हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया से ही होंगे। घर का काम हो या किचन का काम हो, हमें किसी न किसी काम में परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन हम अपने कामों को कुछ टिप्स और हैक्स के थ्रू करें तो यही काम चुटकियों में और बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। आपके मुश्किल काम आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेके आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की पहली टिप्स क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पर टिफिन ले लिया है और इसमें मैंने आटा गूंथ कर रखा है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आटा एकदम से काला पड़ जाता है और सूखा सूखा हो जाता है। अगर हमारा गूंथा हुआ आटा सूखा या काला पड़ जाता है तो हम क्या करते हैं कि उतने आटे को निकाल लेते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं। लेकिन आटे को फेंकना क्यों? इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका लेके आई हूँ। आपको बिल्कुल भी आटा नहीं फेंकना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा घी ले लेना है। आप चाहें तो तेल भी ले सकते हो। मैंने अपने हाथों में देसी घी लगाया है। आप देखिए, जिस तरीके से मैं आटे को पूरा मल रही हूँ उसी तरीके से आपने भी अपने घी के हाथों को आटे पर मलना है। देखिए, इस तरीके से। अगर गूंथा हुआ आटा काला पड़ जाता है और उसकी रोटियां हम ऐसे ही बनाकर खा लेते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो इस तरीके से आपका आटा बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आपका आटा जो है एकदम से फ्रेश बना रहेगा। गर्मियों में गूंथा हुआ आटा थोड़ी देर में ही एकदम से काला पड़ जाता है और सूख जाता है और ऐसे लगता है जैसे कि ये बासी आटा हो। अगर आप इस तरीके से आटे को रखेंगे तो आपका आटा फ्रेश बना रहेगा और बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा और ना ही सूखेगा। मैंने अपने घी के हाथों को आटे पर अच्छे से मल लिया है। अब हमने क्या करना है कि थोड़ा सा घी और डालना है और फिर आटे पर इसको अच्छे से फैला देना है। देखिए, इस तरीके से। बस ये थोड़ा सा काम है और आपको अपना आटा थोड़ा भी नहीं फेंकना पड़ेगा। इस तरीके से आपका आटा जैसे आपने रखा है वैसा ही फ्रेश रहेगा। अब आपका गूंथा हुआ आटा बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा और ना ही सूखेगा। अब आपने क्या करना है कि ऊपर से इसका ढक्कन लगा लेना है। अब आप इस आटे को फ्रिज में रख दें। आपका आटा कई घंटों तक फ्रेश बना रहेगा और एकदम से सफेद बना रहेगा जैसे आपने इसको गूंथ के रखा था। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखना है कि आटे को फ्रिज में खुला नहीं रखना है। इस पे आपने ढक्कन जरूर देना है ताकि आटा जो है वो जल्दी खराब ना हो। मैंने यहाँ पे सॉक्स ले ली है। देखिए फ्रेंड्स, ये सॉक्स ऊपर वाली साइड से कितनी लूज हो गई है और नीचे से ठीक है। लेकिन जब इस तरह की सॉक्स हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि उन्हें फेंक देते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों की स्कूल सॉक्स एकदम से खराब हो जाती है, यानी कि ऊपर वाली साइड से लूज हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका लेके आई हूँ। आपको सॉक्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं फेंकना पड़ेगी। तो देखिए, मैं ये सॉक्स अपने पैर में आपको पहन के दिखा रही हूँ। तो देखिए, मैंने सॉक्स को पहन लिया है। जब ज्यादा लूज हो जाती है ना तो क्या होता है कि सॉक्स जो है वो इस तरीके से नीचे गिर जाती है। देखिए, इस तरीके से। तो ये नीचे ना गिरे इसके लिए हमने क्या करना है कि एक रबर ले लेना है। देखिए, इस तरह का। आपने यहाँ पे थोड़ा खुला ही रबर लेना है। इस तरह का टाइट वाला रबर यूज नहीं करना है। आपने रबर को थोड़ा लूज ही लेना है और फिर देखिए सॉक्स पर इस तरह से इसको पहना लेना है और फिर थोड़ा इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। देखिए, इस जगह पर ये बिल्कुल सही रबर है, ना ज्यादा लूज ना टाइट। तो इस तरह का रबर आपने भी लेना है और फिर सॉक्स का ढीले वाला हिस्सा इस तरीके से रबर पर डाल देना है। आप देखोगे सॉक्स बिल्कुल भी नहीं नीचे गिरेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। इस ट्रिक का यूज औरत मर्द बच्चे सभी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही तरीका है। इससे आपकी सॉक्स बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स क्या है। देखिए, इस तरह के पैकेट तो हम सबके घर में पड़े ही रहते हैं। ये मेरे पास कुछ दाल के पैकेट हैं और मसाले के। तो इस तरीके के आपके घर में भी पैकेट पड़े ही होंगे। इनका यूज कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे अचार की शीशी ले ली है। जब हम इस तरीके से अचार की शीशी को फर्श पे या फिर कहीं मैट पे रखते हैं तो आपने देखा होगा कि नीचे से एकदम से हमारा फर्श या मैट जो है वो गंदा हो जाता है, क्योंकि इन शीशी या डब्बों के नीचे चिकनाहट लगी होती है जो हमारे फर्श को गंदा कर देती है। तो इन चिकने बर्तनों को हमने सीधा फर्श पे नहीं रखना है। हमने क्या करना है कि इन खाली पैकेटों को इनके नीचे इस तरीके से रख देना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप कहां कहां और किस जगह से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज कमेंट करके मुझे बताया करें, ताकि मैं भी जान पाऊं कि मेरी वीडियो कहां कहां और देश के किस किस कोने में देखी जाती है। ये दाल का पैकेट बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पे एक साथ दो बर्तन भी रख सकते हैं। देखिए, इस तरीके से। आप इनको कितना भी हिलाएं आपका फर्श बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, क्योंकि इनके नीचे हमने प्लास्टिक डाल दिया है। जब आपको लगे कि ये पैकेट तेल से गंदा हो गया है तो आपने क्या करना है कि उसको हटा देना है और फिर दूसरे पैकेट को इनके नीचे रख देना है। इससे आपका फर्श बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। कई बार हनी की बोतल भी नीचे से चिपचिपी हो जाती है, आप इस पे रख सकते हो। और तेल की बोतल को भी आप इस तरीके से रख सकते हो। देखिए, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ले लिए हैं। मैंने यहाँ पर दांत वाला चम्मच लिया है, आप दूसरा चम्मच भी ले सकते हो। और इस तरीके से हमने इन चम्मच को आपस में जोड़ लेना है। देखिए, जिस तरीके से मैंने जोड़ा है। और फिर हमने यहाँ पे रबड़ ले लेने हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे 2 रबड़ एक साथ ले लिए हैं। देखिए, इस तरीके से हमने चम्मच को रबड़ के अंदर डाल लेना है। यहाँ पे हमने रबड़ को अच्छे से 2-3 बार लपेट लेना है ताकि हमारे चम्मच जो है वो हिले ना। मैंने यहाँ पर स्टील के चम्मच लिए हैं। अगर आपके पास लकड़ी के चम्मच या फिर प्लास्टिक के चम्मच हैं तो आप उनका यूज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो टूल हम बनाकर तैयार कर रहे हैं ये बहुत ही काम का टूल बनेगा। आप इसके कई तरह से यूज कर सकते हो।
तो देखिए मैंने चम्मच को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। देखिए ये एकदम से मजबूत बनकर तैयार है। इसी तरीके से आपने भी इसको मजबूत सा बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखा आपने, हमारा चिमटा जो है वो बनकर तैयार है। आप इसे चिमटे की तरह यूज कर सकते हो। आप गर्म ढक्कन उठाने के लिए इसे बड़े ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। जब हम कुकर में आलू गाजर उबालते हैं तो वह बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए हम चिमटे का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से आप इसे चिमटे की तरह यूज कर सकते हो। आप अगर रसोई में चिमटा भी नहीं है तो कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से चिमटा बनाकर तैयार कर सकते हो। अगर आपके पास बेकार चम्मच पड़े हुए हैं तो आप उन्हें फेंके मत, इस तरह से आप उन्हें यूज करें। ये बहुत ही बढ़िया और छोटा सा टूल बनकर तैयार है। चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स क्या है। देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि गैस को ऑन कर लेना है और फिर इसकी आंच को धीमा कर लेना है। देखिए मैंने फूल गोभी का पीस ले लिया है। अब क्या करना है कि फूल गोभी के डंठल वाली साइड को हमने गैस पर इस तरीके से सेक लेना है। इससे क्या होगा कि फूल गोभी के अंदर जो भी कीड़ा है वो बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएगा। फूल गोभी के डंठल में और फूल के अंदर इतने छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जब हम गोभी को काटते हैं तो वो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। लेकिन हम इस तरीके से गोभी को गर्म करेंगे तो होगा क्या कि कीड़े जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तकरीबन 1 मिनट तक मैंने गोभी के डंठल को जला लिया है। अब हमने क्या करना है कि डंठल को गोभी से काटकर अलग कर लेना है। देखिए मेरी गोभी के फूल में एक भी कीड़ा नहीं था। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी गोभी के अंदर कीड़े हैं या नहीं। अगर डंठल में कीड़ा आए तो आपने सोच लेना है कि फूल में भी कीड़ा है। आप यहाँ पे पत्ता गोभी भी ले सकते हो। गोभी से कीड़े निकालने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप इसे जरूर ट्राई करके देखना। हमने गोभी के डंठल को काटकर अलग कर लिया है। चलिए आप देख लेते हैं कि इसको साफ रखने का दूसरा तरीका क्या है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि गोभी को इस तरीके से काट लेना है। आपने इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, देखिए इस तरीके से। और आपने देखते जाना है कि इसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। फूल गोभी और पत्ता गोभी को कभी भी जल्दबाजी में नहीं काटना है। इन्हें आराम से काटना होता है क्योंकि इनके अंदर बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए इन्हें जब भी काटना है तो बड़े ही आराम से काटना है और चेक करते रहना है। अगर हम गोभी को जल्दबाजी में काट लें और फिर पानी से धोकर इसकी सब्जी बना ले तो हो सकता है कि इसके अंदर कोई कीड़ा भी रह गया हो। तो इसको हमने धोना भी बहुत ही तरीके से होता है। तो मैं आपको तरीका बताऊंगी कि हमने गोभी को कैसे धोना है। सब्जियों और फलों में बहुत ज्यादा कीटनाशक छिड़के होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसान करते हैं। इसलिए सब्जियों और फलों को खाने से पहले इन्हें बहुत ही तरीके से धोना चाहिए ताकि इनके अंदर कोई भी कीड़ा और केमिकल ना रहे। गोभी के टुकड़े आप अपने मन मुताबिक बड़े या छोटे कैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या करना है कि गोभी को काट लेना है। तो देखिए मैंने गोभी को काट लिया है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो डंठल हमने रखे हैं इनका हम क्या करेंगे। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि इन डंठल को ऐसे ही फेंक देते हैं और सब्जी में नहीं डालते, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि इनको सब्जी में डाल लेती हूँ। इसी तरीके से आपने भी क्या करना है कि इनको सब्जी में डाल लेना है। इन डंठल का सब्जी में स्वाद भी बहुत आता है और ये हरे हैं तो ये सेहत के लिए भी अच्छे हैं। तो आपने इनको क्या करना है कि सब्जी में डाल लेना है। और ये जो डंठल का हार्ड वाला हिस्सा है इसको क्या करना है कि हमने निकाल लेना है। और जो अंदर वाला हिस्सा है इसको भी हमने सब्जी में डाल लेना है। ये भी सब्जी में सेहत के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद होता है। आप जब कभी भी फूल गोभी या पत्ता गोभी की सब्जी बनाते हैं तो आपने क्या करना है कि इसको कम से कम 1 मिनट के लिए गैस पे जला लेना है। इससे क्या होगा कि कीड़े बाहर निकल जाएंगे। और जो तरीका मैं आपको सब्जी को धोने का बताऊंगी आपने भी उसी तरीके से सब्जी को धोना है और फिर पकाना है। सब्जियों को हेल्दी बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है उसे सही तरीके से धोना। देखिए मैंने गोभी को काट कर तैयार कर लिया है और ये जो डंठल है इनको हमने फेंक देना है। अब हमने क्या करना है कि एक खाली बर्तन ले लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह का बर्तन आपने भी ले लेना है और फिर गोभी को इसके अंदर डाल देना है। ये जो सब्जी को धोने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरीके से आप भी अपने घर की सब्जियों को धोया करें। सब्जियों के ऊपर जो कीटनाशक स्प्रे किया होता है उसका असर जो है वो इस तरीके से खत्म हो जाता है। अगर आप कोई फ्रूट खा रहे हैं जैसे अंगूर हो गया, सेब हो गया, आम हो गया या कोई और फ्रूट, तो आप इस तरीके का यूज कर सकते हो। आप क्या करना है कि पानी डाल देना है इसके अंदर। अगर आप चाहें तो गुनगुना पानी भी ले सकते हो, लेकिन गर्मियों का टाइम है तो मैंने नॉर्मल पानी ही लिया है। अब जो मेन चीज है वो है नमक। अब आपने क्या करना है कि इसमें 1 चम्मच नमक का डाल लेना है। अब आपने क्या करना है कि इस फूल गोभी को आपने कम से कम पानी में 20 या 25 मिनट के लिए ऐसे ही रखे रखना है। फलों और सब्जियों को इस तरीके से धोने से इनके ऊपर जो कीटनाशक स्प्रे किया हुआ है उनका असर पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।